सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू सिमिलर सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस आर लाइंग कॉन्सेंट्रिकली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो हमारे पास दो लूप्स हैं, सिमिलर लूप हैं, दोनों की रेडियस आर है, ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे के जो उनके प्लेन्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब एक डिस्क तो ऐसे रखी हुई है ना, और जो दूसरा लूप है जो वो ऐसे रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। एक लूप में करंट है आई, हमने इसमें करंट आई मान लिया, और एक लूप में करंट है √3 आई। तो इसके सेंटर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखो, डायरेक्शन निकालते हैं पहले। अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ये कौन सी सेंस हो गई करंट की बेटा? ये करंट की सेंस होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस सेंस में कर्ल करोगे आप, ऐसे ऐसे कर्ल करो अपनी फिंगर्स को, तो आपका जो थंब है ना राइट हैंड का, वो इस ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। तो इस जो आपका लूप है, करंट कैरिंग लूप, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में बेटा, ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही अगर आप अपनी फिंगर्स को इस सेंस में कर्ल करो, ऐसे कर्ल करो अपनी फिंगर्स को, है ना, आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे तो आपका थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, यानी कि इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैंने मान ली B1, इसकी वजह से जो होगी वो मैंने मान ली B2। आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। तो B1 की वैल्यू क्या होगी? B1 की वैल्यू होगी म्यू नॉट I1/2R, ठीक है ना, और I1 की वैल्यू हो जाएगी √3I, तो अपन ने यहाँ लिख लिया √3I, ठीक है ना। ऐसे ही B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I2/2R, और I2 I के बराबर ही है, ठीक है। तो ये B2 हो गया मेरा म्यू नॉट I/2R। अब ये म्यू नॉट I/2R है, इसको मैं B मान लेता हूँ, तो यहाँ पे भी आ रहा है म्यू नॉट I/2R, तो B1 की वैल्यू हो जाएगी √3B, ठीक है। तो B1 को लिख लूँगा √3B और B2 को लिख लूँगा B। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम वेक्टर सम, जो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला था वो यूज़ करेंगे, A² + B² + 2AB cos थीटा का अंडर रूट। तो A² + B² + 2AB cos 90, क्योंकि बीच दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा पूरा का पूरा अपना। B² आ गया √3B का होल स्क्वायर हो जाएगा 3B², ये हो जाएगा 4B² का अंडर रूट, है ना। तो B² कैंसिल हो जाएगा, 4 की जगह 2 आ जाएगा 2B, और B की वैल्यू क्या है म्यू नॉट I/2R, तो म्यू नॉट I/2R लिख देंगे B की जगह, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट I/R आंसर आ गया अपना।